महविश, कम से कम अपना फोन तो ऑन कर लो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये फरमाइश क्यों कर रही हो तुम, लेकिन मुझे इस वक्त उनसे कोई बात नहीं करनी। देखो महविश, तुम हालात से इस तरह फरार नहीं हो सकती। जो कहना है कह लो। मुझे अब कुछ दिन तक उनसे कोई राब्ता नहीं रखना। देखो महविश, जो कुछ भी हुआ है उसे फेस करो, उनके सवालों का जवाब दो। इस तरह यहाँ अपना फोन बंद करके आके बैठ जाना, इस समय तुम कमजोर साबित हो जाओगे। शीबा, मैं हर सवाल का जवाब देकर आई हूँ। तो फिर अब क्या खौफ है तुम्हें महविश? देखो, तुमने जो कुछ भी किया है, कबीर भाई का फोन उठाओ, उन्हें बताओ ये बात कि तुम्हारे जो भी रिएक्शंस थे वो सही थे। क्या तुम उनके अल्फाजों से हर्ट हुई हो? उन्हें खुद एहसास होना चाहिए ना कि उन्होंने क्या कहा है और किया। देखो, हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कह दिया। इंसान गुस्से में तो बहुत सारी चीजें बोल जाता है। तुम उन्हें एहसास दिलाओ इस बात का कि उन्होंने तस्दीक किए बगैर तुम पर इल्जाम लगाया। तस्दीक तो कर ली उन्होंने अपनी बहन से, उसके बाद मेरी किसी बात पर यकीन थोड़ी आएगा उनको। देखो महविश, फिर भी तुम्हें सच कहना है और डटे रहना है अपनी बात पर। अपना फोन ऑन करो, उन्हें जवाब दो। इस तरह खामोश बैठने से, फोन ऑफ करने से मसले हल नहीं होंगे। और वैसे भी तुम हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर तो नहीं आई हो। अपना फोन ऑन करो, उनसे बात करो, थोड़ी गुंजाइश रखो ताकि तुम लोगों के मामला ठीक हो सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? परी बेटा, दिल को मजबूत करो। ये दुनिया का दस्तूर है, जो कमजोर होता है ना उसे दबाया जाता है। ये शोएब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, सिर्फ इसलिए तुम्हारी बुज़दिली और खामोशी की वजह से। मैं क्या करूं मम्मी? मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती शोएब मुझे छोड़े और अमल को मुझसे छीन ले। क्या हो गया आपी? आपने बिला वजह का ना एक खौफ अपने दिमाग में बिठा लिए। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ डराते धमकाते हैं। जोया ठीक कह रही है, शोएब ने तुम्हारी कमजोरी को भांप लिया है कि तुम तलाक के नाम से डरती हो, और कबीर तुम्हारी आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए शोएब तुम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और शोएब भाई के पास आज जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ बड़े भैया की वजह से है, और वो सब कुछ आपके नाम है। अगर शोएब भाई आपको डिवोर्स देते हैं तो इस वजह से वो भी हर चीज से महरूम हो जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जरा दिमाग का इस्तेमाल करें अपना। बस बेटा, अब जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वही करना है। जो समझा रही हूँ गौर से सुनो। ना शोएब को फोन करना है, ना उसका फोन आंसर करना है। कुछ दिन तक उससे जरा कतई ताल्लुक हो जाओ, बिल्कुल। और इस तरह रोता धोता मुंह बना के ना कबीर के सामने बिल्कुल मत आना। तुम्हें पता है ना, वो तुम लोगों को उदास और परेशान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे भी आजकल वो महविश की वजह से बहुत परेशान है। क्या मतलब? वो भाभी की वजह से क्यों परेशान है? हाँ, उन दोनों के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ है, और महविश उसे छोड़ के घर चली गई है। क्या महविश और भैया में झगड़ा हुआ है? अगर भैया ने तो हमें यही बताया था कि वो उनके अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो इमरजेंसी में उन्हें घर छोड़ कर आए हैं। हो सकता है बेटा,
वो तुम लोगों को परेशान ना करना चाहता हूँ और ये परेशानी अपने तक महदूद रखना चाहता हूँ। खैर, मैंने तो तुम लोगों को बता दिए, अब ये बात अपने तक रखना, उस पर जाहिर ना करना कि मैंने तुम लोगों को कुछ बताया है। तुम गई तो नींद भी रूठ गई मुझसे। तुमने अपना बना के छोड़ दिया है। मोहब्बत करने वाले ऐसा करते हैं। मामा, जी, मुझे पानी पीना है। अभी लेकर आती हूँ। आप सो जाओ, लेटो, मैं लेकर आती हूँ। बड़े भैया,